कल अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ट्रेंड कर रही थी। आज उनके फैसले ट्रेंड कर रहे हैं और कल न जाने क्या ट्रेंड करेगा। ये देखिए जरा, ट्रंप के फैसलों की तलवार किस किस पर चलने वाली है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले उनकी तलवार से केक काटते हुए तस्वीर देखिए। ये देखिए उनका वो पुराना जिग, उनको शायद डांस का एक ही स्टेप आता है। ये चर्चा काफी थी। वर्ल्ड डिप्लोमेसी के एपिसेंटर वाशिंगटन डीसी में ट्रंप ने जश्न का केक काटने से पहले डांस किया। ये वो बॉल होता है जब स्वेरिंग इन के बाद होता है, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ, फर्स्ट लेडी के साथ डांस करते हैं और तलवार लहराते हुए, थिरकते हुए वो यहां पर दिखाई दिए। ये देखिए जरा, और इससे जो सीक्रेट सर्विस है वो बहुत परेशान था इस तलवार से। यकीन मानिए, ये इनसाइड रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। केक काटते हुए ट्रंप की सांकेतिक तलवारबाजी में अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति बने जेडी वेंस ने भी उनका साथ दिया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आई है। अमेरिकी संसद से आई ये तस्वीरें हमेशा के लिए इतिहास का एक कभी न भूलने वाला अध्याय बन गई है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप के सामने फाइलों का ढेर लगा हुआ है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जिसे कहते हैं, इन पर साइन करने का ट्रंप ने वादा किया। ट्रंप 1.5 घंटे तक पत्रकारों के सवालों का जवाब देते थे और उन फाइलों पर साइन करते रहे। जितना काम ट्रंप ने शुरुआती 24 घंटे में किया, उसने हर किसी को प्रभावित किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो कैपिटल अरीना गए तो उन्होंने कई सारे पेन फेंक फेंक कर लोगों को बांट दिए जिनसे उन्होंने साइन किए थे। खैर, पहले ही दिन ट्रंप ने 42 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने 115 निजी स्टाफ को लेकर फैसले किए। ट्रंप ने 200 एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए। ट्रंप ने 24 घंटे में 3 भाषण दिए। इसके अलावा सिर्फ एक ही दिन में ट्रंप ने 90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और यह सारा आंकड़ा सबसे पहले इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन अमेरिका को लेकर जो बड़े फैसले किए हैं, उन्हें कुछ पॉइंट्स में आपको बताते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका स्वर्णिम युग जो है वो शुरू हो रहा है। ये उन्होंने अपनी स्पीच में शुरुआत में ही कह दिया। ये उनकी फर्स्ट लाइंस थी। सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। ये वो लाइनें हैं जो पुतिन कहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जल्द रुकेगा, ये पुतिन भी चाहते हैं। चीन से पनामा नहर वापस लेंगे, ये उन्होंने तब कहा जब चीन के उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे। WHO में अब अमेरिका की जरूरत नहीं है, उन्होंने तब कहा जब फाउची को प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल चुकी है। हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। दूसरे देश के युद्ध में अमेरिकी सेना नहीं जाएगी, लेकिन हम अपनी सेना को दुनिया में सबसे मजबूत करेंगे। यह भी कहा ब्रिक्स अमेरिका विरोधी होगा तो अंजाम भुगतेगा। टिकटॉक को 75 दिन का वक्त दे रहा हूं क्योंकि उनके CEO वहां पर बैठे हुए थे स्वेरिंग इन में। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर जाएंगे, इसको लेकर इलॉन मस्क खुशी से कूद पड़े। कुल मिलाकर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 24 घंटे एकदम तूफानी गुजरे। अंग्रेजी में कहावत होती है, उसको कहते हैं ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। ट्रंप हैज ब्लोन हिज ओन ट्रम्पेट। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप के फैसलों का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। आखिर किस तरह ट्रंप के फैसलों से दुनिया में हलचल मच जाएगी, अब इसको देखते हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को चुनौती दी क्योंकि ट्रंप को उम्मीद थी कि पुतिन उनके शांति प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। लेकिन ट्रंप ने की शपथ से 2 घंटे पहले पुतिन ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने रूस को बर्बाद कर दिया है। इससे ट्रंप के युद्ध रुकवाने के वादे को झटका लग सकता है। इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रंप के लिए जाना जाता है कि बहुत हार्ड नेगोशिएटर है और अपनी दम दिखाने की कोशिश करते हैं। और अब तो खैर अमेरिकन प्रेसिडेंट भी हैं। ट्रंप ने पनामा नहर पर चीन के कब्जे की चुनौती दी है। इससे अमेरिका का सीधा चीन से टकराव हो सकता है। पनामा के जो लोग हैं वो इससे बहुत नाराज हैं। ट्रंप ने अपना पुराना वादा दोहराते हुए कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की तो ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती है। इससे अमेरिका का सीधा रूस और यूरोप से टकराव हो सकता है। ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बनाने की भी बात की है। ट्रंप ने अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों के बच्चों की नागरिकता खत्म कर दी है। प्यू रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2016 में अमेरिका में लगभग 2.5 लाख बच्चे अवैध अप्रवासी माता पिता से पैदा हुए। प्यू रिसर्च के ने एक और आंकड़ा जारी किया है। उसके मुताबिक वर्ष 2022 में अमेरिका में अवैध अप्रवासी माता पिता से ऐसे बच्चों की संख्या 13 लाख हो गई। सवाल यह है कि आखिर अब इनका क्या होगा। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में 30 देशों के अवैध प्रवासी रह रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। ट्रंप ने अब अमेरिका को WHO से अलग कर लिया है। इससे WHO के संचालन में रुकावटें आ सकती हैं क्योंकि WHO की कुल फंड में अमेरिका का योगदान 18% है। अमेरिका सबसे बड़ा फंड देता है WHO को दुनिया में। ट्रंप ने खुद कहा कि अमेरिका ने WHO को $500 मिलियन दिए, जबकि चीन की अमेरिका से 3 गुना ज्यादा आबादी है। इसके बावजूद चीन ने WHO को सिर्फ $39 मिलियन दिया। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
अब WHO के सामने एक बड़ा वित्तीय संकट आ चुका है। अमेरिका अब पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग हो गया है। ये बाइडेन का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इससे अब अमेरिका लीबिया और सीरिया जैसे छोटे देशों में शामिल हो गया है जो इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। अमेरिका के इस फैसले से पर्यावरण सुधार के काम प्रभावित हो सकते हैं, रुक सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी के अंदाज में कहा है कि अगर उन्होंने अपनी करेंसी विकसित करने की कोशिश की तो वो 100% टैरिफ लगा देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इसका भारत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत क्वाड के साथ ब्रिक्स का भी संस्थापक सदस्य है। लेकिन ट्रंप ट्रांजैक्शनल है, इसलिए उनको भारत की बहुत जरूरत है। वैसे हमारे पास आपके लिए क्वाड मीटिंग का एक अपडेट यह भी है कि अमेरिका में क्वाड देशों का सम्मेलन हो रहा है। आज रात 1:15 पर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है। इस बैठक के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं। वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, और आज क्वाड मीटिंग के बाद जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है। खैर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से जो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश है वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क हैं। ट्रंप की ताजपोशी से ये देखिए जरा, मस्क खुशी से झूम उठे। प्रेसिडेंशियल परेड के दौरान इलॉन मस्क का अंदाज देखिए, लेकिन उन्होंने एक जिस तरीके से हाथ उठाया उससे वो बड़े सवालों के घेरे में आ गए। हाथों को हवा में उठाते उन्होंने इस तरह ट्रंप 2.0 को सेलिब्रेट किया। लेकिन ध्यान से देखिए अब आप, इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को मंगल ग्रह पर भेजने का ऐलान किया था, तब भी इलॉन मस्क खुशी से झूम उठे थे। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। इसमें इलॉन मस्क ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप के साथ दिखाई दे रहे हैं। बैरन ट्रंप ऑलरेडी बहुत चर्चा में आ चुके हैं। बैरन ट्रंप जो है 6 फुट 9 इंच के हैं, और उनके लिए मशहूर ये है कि उन्होंने जो बाइडेन के साथ जिस तरीके से हाथ मिलाया और रिस्पेक्ट दिखाई, ये उनकी डिसेंसी और कल्चर को बता रहा है। अब देखिए उनके चेहरे के हाव भाव। ट्रंप की कैबिनेट में डॉज का विभाग संभालने वाले इलॉन मस्क ने खुद कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मंगल ग्रह पर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट झंडे फहराएंगे। उनका उत्साह देखकर किसी को भी ये लगेगा जैसे जीत ट्रंप की नहीं बल्कि खुद इलॉन मस्क की हुई है। वैसे अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज में ट्रंप ने इलॉन मस्क के साथ भारतवंशी विवेक रामास्वामी को भी नियुक्त किया था। लेकिन ट्रंप की शपथ के बाद कुछ घंटों के बाद विवेक रामास्वामी ने खुद को डॉज से अलग कर लिया है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर विवेक रामास्वामी ने खुद को इतने बड़े विभाग से क्यों अलग किया? क्या इसके पीछे कोई मनमुटाव है? इस बीच पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक रामास्वामी अगले हफ्ते ओहायो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने डॉज को छोड़ने का फैसला किया है। कुल मिलाकर ट्रंप की शपथ के बाद उनके एक एक फैसले पर धीरे धीरे दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विवेक रामास्वामी के लिए यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर यह फैसला किया है क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि वो सेनेट में आए। अलग अलग दुनिया से प्रतिक्रिया आ रही हैं क्योंकि ट्रंप के कुछ फैसले ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाले हैं।